माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर रफ्तार से बढ़ते हुए आज दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे हरियाणा में बिजली उत्पादन 2600 मेगावाट से बढ़कर 3400 मेगावाट हो जाएगा। 8,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली ये परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो समग्र परिचालन दक्षता में 8% तक सुधार करेगी। ये परियोजना पूरी तरह से स्वदेशी है, साथ ही इससे कोयले की कम खपत, जल्दी स्टार्टअप समय, परिचालन में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। ये परियोजना प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके रोजगार की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से बिजली उत्पादन अगले 48 महीनों में शुरू हो जाएगा। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट परियोजना का शिलान्यास हो रहा है, जो इस दिन को और अधिक पवित्र और प्रेरणादायक बनाता है। हरियाणा की धरती पर लिखा जा रहा है हरित भविष्य का नया अध्याय, और इसकी नींव रख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मुकारबपुर में स्थापित हो रहा है एक अत्याधुनिक गोबरधन संयंत्र। स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशी समाधान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम। 90 करोड़ की लागत से बन रहा ये प्लांट मई 2027 तक होगा तैयार। यहाँ 45,000 टन ठोस कचरा और 36,000 टन गोबर का होगा वैज्ञानिक निपटान, और तैयार होगी 9,500 टन जैविक खाद और 2,600 टन बायोगैस। हर साल घटेगा 7,800 टन CO2 उत्सर्जन, होगा रोजगार सृजन। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से आज रेवाड़ी बाईपास का लोकार्पण हो रहा है। 1,070 करोड़ रुपए की लागत से बनी 14.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क सिर्फ कंक्रीट और तारकोल नहीं, उम्मीदों की राह है, तरक्की का जरिया है। ये बाईपास NH 352 से शुरू होकर नारनौल से जुड़ता है, इसलिए रेवाड़ी शहर को अब मिलेगी ट्रैफिक से राहत और सुकून। दिल्ली से नारनौल तक का सफर होगा अब लगभग 1 घंटे कम, यानी समय की बचत। नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। 2014 जब इतिहास में रचा गया एक नया अध्याय। शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के एक ऐसे नए युग का आरंभ हुआ जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ने लिखी व्यवस्था परिवर्तन गाथा। ये बेमिसाल उपलब्धियां ही थीं जिस कारण हरियाणा की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार भारी जन समर्थन देकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और समर्पण पर अपनी मोहर लगा दी। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉनस्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में स्थानीय निकाय चुनावों में भी जोरदार जीत, और हरियाणा की ट्रिपल इंजन सरकार इस बात का प्रमाण है कि अगर जन सेवा की भावना मन में हो तो एक सशक्त और समृद्ध हरियाणा का सपना साकार होकर रहेगा। साथियों, अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। 10 वर्ष अपार हर्ष
और नव उत्कर्ष की तर्ज पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की नीतियों से पहचान पत्र के जरिए स्वाभिमान के साथ घर बैठे 52 लाख परिवारों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। 60 विभागों की 819 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। दफ्तर और दरखास्त का चक्कर हुआ खत्म। अंत्योदय परिवारों का हुआ उत्थान। सरकारी नौकरियों में पर्ची खर्ची के सिस्टम पर लगा फुल स्टॉप। ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम। किसानों की सभी फसलें बिना किसी झंझट के बिकती हैं एमएसपी पर और फसल खरीद का पैसा सीधा खाते में। हरियाणा बना है खेलों का पावर हाउस। आयुष्मान भारत चिरायु योजना ने दिया सुकून। हर जिले में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बना हरियाणा, हर घर नल से जल। 2014 से पहले राज्य में बिजली के लिए मचता था हाहाकार। आज म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत लगभग 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। प्रदेश में शैक्षणिक विकास को मिली है एक नई गति। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2014 के मुकाबले आज 3 गुना 3000 रुपए मासिक कर दी गई। बीते 10 साल में हरियाणा नॉन स्टॉप विकास के कारण बदलावों का साक्षी बना और ये यात्रा नॉन स्टॉप जारी है क्योंकि यहाँ है ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार,